सयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल और अपने Facebook पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित हमेशा कुछ ऐसे तथ्य लेकर आती हूँ कि जिनसे आप अपनी जन्म कुंडली से अगर उनको मिलान करें तो बहुत ज्यादा आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में समझ सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी सरल सरल चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। हमने हमेशा ग्रहों के बारे में हम सुनते हैं, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के कारक भाव, ग्रहों का अकारक भाव, ग्रहों का दिग्बली भाव, ग्रहों का विशिष्ट अति विशिष्ट कारक भाव। तो ये हमें लगता है कि ये क्या है, और अगर ग्रह हर एक का अलग अलग इसमें बल होता है। जन्म कुंडली में अगर हर 6 तरह का बल होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित 3 तरह की चीजें लेकर आई हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखने से पहले एक बार आपसे अवश्य कहूंगी कि जब आप ये सब देख रहे हैं तो इतना तो आपका बनता ही है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इसको सुन सकें। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि कैसा आपको ये मेरे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, जो भी मैं आप लोगों के लिए चीजें लाती हूँ ये आपको कैसे लगता है। तो चलते हैं, हम जो विषय लेकर आ रहे थे जन्म कुंडली में, सबसे पहले हम बात करते हैं कारक ग्रह की। कारक ग्रह के लिए ये हमारे जन्म कुंडली के, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे जो है जन्म कुंडली के 12 भाव बने हुए हैं। 12 भाव असल में इनमें अंक मैंने कोई इसलिए नहीं दर्शाती हूँ क्योंकि अंक से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर लगता है कि ये हमारा नहीं है। ये सभी के लिए आप केवल इस समय अंक कोई भी आपके जन्म कुंडली में लिखा है इस समय उनको भूल जाइए। आप सिर्फ ये भाव देखिए कि भाव कौन सा है। तो ये हमारे भाव हैं। अब किस भाव में, देखिए हर भाव, हर ग्रह का अपना एक घर है और हर ग्रह एक जगह पर जाके कारक होता है। कारक वैसे ही होते हैं जैसे कि मुझे ये पूरा ये हमारा एक घर है और मुझे माना ये मेरा कमरा है और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ये मेरी बड़ी बहन का कमरा है और ये कमरा मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये मेरा भाई का घर है तो ये मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक उदाहरण आपको बता रही हूं मैं। इस तरह का ग्रहों के भी अपने घर होते हैं और ग्रह भी एक किसी घर में कारक होते हैं, किसी घर में दिग्बली होते हैं और किसी घर में वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कारक ग्रह जहां पर भी होंगे, अकेले बैठे होंगे तो उस भाव का वो नाश करेंगे, और किसी के साथ होंगे तो ये बात नहीं होगी। युति में होंगे तो ये बात नहीं होगी, भले वो पापग्रही क्यों ना हो। लेकिन दिग्बली ग्रह और अति विशिष्ट कारक ग्रह, दिग्बली जहां उसको बल प्राप्त होता है वो, और जो अति विशिष्ट कारक भाव में ग्रह बैठे हो तो ये उस भाव का नाश नहीं करते हैं, चाहे वो अकेले भी बैठे हो। केवल कारक में ये बात लागू होती है और खास तौर पर देवगुरु बृहस्पति के लिए ये सबसे ज्यादा लागू होती है। देवगुरु बृहस्पति जहां जहां कारक होते हैं, अगर वो अकेले होते हैं तो उस भाव से संबंधित चीजों का वो नुकसान करते हैं। और गुरु की दृष्टि में अमृत है, ये आपको सबको पता है, मैंने भी बहुत बार अपने उसमें आप लोगों को बता रखा है। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसमें कारक ग्रहों की बात करते हैं। तो कारक ग्रह में अगर हम देखें, हमारा ये प्रथम भाव है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ प्रथम भाव में हमारे कौन से ग्रह कारक होते हैं। प्रथम भाव का कारक ग्रह जो है वो ग्रहों के राजा सूर्य है। ये हमारा लग्न है, प्रथम भाव यानी कि हमारा लग्न है, और लग्न में ही सूर्य हो तो ये यहाँ पर कारक होते हैं। और जब सूर्य आपके लग्न में है, कारक है, तो ये इस भाव में वृद्धि कर देंगे। आप कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर होंगे, आप शासन सत्ता इसमें आपका बोलबाला हो सकता है, और साथ में अच्छे सरकारी, यहाँ पर से अगर सूर्य है तो ये आपको सरकारी नौकरी भी दिलाते हैं, अच्छा मान सम्मान धन इत्यादि सब ये यहाँ पर से लग्न से आपको देते हैं। साथ में एक चीज और उपहार स्वरूप आपको ये दे देते हैं, यहाँ पर का सूर्य अहंकार भी देता है क्योंकि कारक है, और अकेले हुए तो बहुत ज्यादा, साथ में कोई है, कोई और ग्रह है तो वो फिर कम देखने को मिलता है, लेकिन होता तब भी है। तो सूर्य यहाँ पर को प्रथम भाव में सूर्य कारक होते हैं।
अब हम बात करें द्वितीय भाव में। दूसरा ये जो हमारा भाव है, यहाँ के कारक ग्रह जो हैं, केवल पहले मैं कारक ग्रहों के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर के जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु और केतु। गुरु और केतु क्यों है यहाँ पर को? गुरु यहाँ पर कारक ग्रह है, लेकिन अगर गुरु यहाँ पर दूसरे भाव में अकेले होंगे तो इस भाव का ये नाश करेंगे और दृष्टि इनकी जहां भी जाएगी वहां से इनकी दृष्टि, मुझसे कोई पूछ रहे थे दृष्टि के बारे में, अगर गुरु यहाँ पर है तो यहाँ पर से गुरु की पहली दृष्टि यहीं से गिनी जाएगी। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी। उसके बाद 6 और 7वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पर आएगी और 8 और 9वीं दृष्टि गुरु के 10वें भाव पर आएगी। तो यहाँ पर अगर गुरु बैठे हैं तो ये कारक भाव में बैठे हैं और ऐसे जातक के पास धन इत्यादि की कमी नहीं होती है। अब दूसरे भाव के बाद हम बात करें, यहाँ पर हमने बात करी थी केतु की। केतु यहाँ पर क्यों होते हैं कारक? क्योंकि केतु क्या है? केतु एक तरह से मायावी ग्रह है। राहु और केतु की जब भी मैं बात करूंगी ये मायावी ग्रह है और यहाँ पर से बैठ के ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपको तंत्र विद्या इत्यादि में ये पारंगत कर देते हैं। और यहाँ पर है केतु तो आकस्मिक पैतृक संपत्ति का ये यहाँ पर से लाभ करवाते हैं। कहीं भी कोई आपकी रिश्तेदारी में अकेले हैं, हो सकता है आपके भाव में बना हो, तो वो अपनी पैतृक संपत्ति आपके नाम छोड़ जाएंगे जो उनके मृत्यु के बाद आपको पता लगेगा। तो इसको कहते हैं आकस्मिक धन लाभ। तो यहाँ का केतु, जो यहाँ पर के केतु होते हैं, ये आकस्मिक धन लाभ करवाते हैं। अब हम बात करें तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो कारक ग्रह है वो है मंगल और राहु। मंगल यहाँ पर क्यों कारक होते हैं? क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है? मंगल क्या है? मंगल शौर्य है। मंगल हमारा क्या है? पराक्रम है। मंगल हमारा हिम्मत है। तो पराक्रम के घर में वो कारक होते हैं। और राहु यहाँ पर, क्योंकि ये तीसरा भाव है और कालपुरुष की कुंडली में ये बुध का घर है। बुध के घर में राहु अपने आप को सेफ एकदम समझते हैं और इसलिए यहाँ पर कारक होते हैं। जिस तरह गुरु की 3 दृष्टियां थी उसी तरह मंगल की भी 3 दृष्टि हैं और सेम बिल्कुल गुरु की तरह राहु की भी और केतु की भी गुरुवत दृष्टि है। जिस तरह गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है, उसी तरह राहु और केतु की भी 5 7 और 9वीं दृष्टि से ये ग्रहों को देखते हैं। ठीक, आप उसी तरह से गिन सकते हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि जो है, मंगल पराक्रम में, अगर पराक्रम भाव में कारक होते हैं तो इनकी दृष्टि कैसे देखते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि दृष्टि से संबंधित भी मुझसे कई लोग पूछते हैं। यहीं से मंगल अगर बैठे हैं पराक्रम में तो हम यहां से देखेंगे 1 2 3 और 4, फिर उसके बाद 5 6 7 और यहां पर अगर पराक्रम में है तो 9वां भाव, ठीक इसके सामने का भाव 7वां भाव। 7वीं दृष्टि हर ग्रह को दी हुई है। हर ग्रह 7वीं दृष्टि से देखते हैं। विशेष दृष्टियां गुरु मंगल शनि और राहु और केतु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, इनको दी है। बाकी सभी को एक एक दृष्टि 7वीं दृष्टि दी है। तो यहाँ पर देखेंगे 7वीं दृष्टि से ठीक इससे एक घर आगे इनका 8वां भाव आ जाएगा। तो पराक्रम में ये कारक होते हैं क्योंकि ये शौर्य है, हिम्मत है और ऊर्जा है। इसके बाद अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें, चौथा घर हमारा कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है और चंद्रमा यहाँ के कारक हैं। यहाँ पर चंद्रमा कारक होते हैं। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में जो कारक ग्रह है वो है हमारे गुरु। गुरु यहाँ पर कारक बताए गए। यह हमारा, क्योंकि ये मुख्यतः किस चीज का घर है? हमारे ज्ञान का घर। अब ज्ञान कौन देता है हमें? गुरु देते हैं। उसके बाद हमारे संतान का घर, पुरुष हो या स्त्री, उनकी जन्म कुंडली में गुरु का बड़ा महत्व है संतान के लिए, तो ये हमारा संतान का भी घर है। उसके बाद प्रेम, कैसा प्रेम? सात्विक और अच्छा प्रेम। वो प्रेम कौन देता है? वो प्रेम कौन करना हमें सिखाते हैं? गुरु। तो ये प्रेम का घर भी है, इसलिए गुरु यहाँ पर कारक होते हैं। अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके गुरु है या इस भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो ये सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं। छठे भाव में, इसके बाद अगर हम बात करें छठे भाव में अगर हम आ जाएं, जो छठे भाव में मंगल शनि और राहु कारक होते हैं। अगर आपके यहाँ पर मंगल है तो आप आजीवन ऋण लेकर काम करिए,
और बुलंदी हासिल कीजिए, लेकिन ऋण दीजिएगा मत। उसके बाद यहाँ पर अगर शनि है तो ऐसे जातक को ये शत्रुहंता बना देते हैं, और शत्रुहंता भी ऐसा कि जातक गलतियां करे खुद और ये दूसरे पर थोप दे और उसके बाद अपने को सत्य साबित करवा ले, ये यहाँ का शनि करवा देता है। ऐसे जातकों को जिनके यहाँ पर शनि है, इन्हें जीवन में कभी भी अपना पैसा लगाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। इन्हें हमेशा ऋण लेकर, यानी कि बैंक इत्यादि या कहीं से भी लोन लेकर ये व्यापार करें तो ये जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर को राहु भी छठे भाव में कारक होते हैं। क्यों कारक होते हैं? क्योंकि राहु की यहाँ से दृष्टि जो होगी 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव हमारा कोर्ट कचहरी का भाव है, तो इसमें राहु क्या है? राहु छल है, माया है, ठग है, और शनि भी वही है। शनि एक तरह से नौकर जितना भी भाव देखा जाता है शनि के रूप में देखा जाता है, मजदूर वर्ग शनि को दर्शाता है। और आप जितना भी छल कपट, जितना भी जो समाज में भ्रष्टाचार इत्यादि ये करते हैं, ये सब राहु आपसे करवाते हैं। तो यहाँ पर का राहु जब भी आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से भी आपको जीत दिला देता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से भी जीत दिला देता है। कई बार ऐसे लोग बड़े बड़े कांड करके भी बचकर निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बैठ के राहु शत्रुहंता बना देते हैं। मंगल आपको हर चीज में सफल बनाते हैं। शनि, अब ये कारक ग्रह यहाँ पर को है। अच्छा हाँ, तीसरे भाव में एक चीज मैं बताना भूल गई थी, तीसरे भाव के कारक ग्रह यहाँ पर को शनि भी होते हैं, और यहाँ पर शनि जो है यहाँ पर भी ये कारक होते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो हमारे हैं, चतुर्थ भाव में भी शुक्र कारक होते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में भी कारक होते हैं। क्यों कारक होते हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव में जिस तरह चंद्रमा कारक होते हैं, उसी तरह ये शुक्र सुखों का घर है। अब सुख किस चीज से मिलता है? शुक्र क्या है? हमारा धन, वैभव, भोग, विलास, ये सब शुक्र है। तो ये शुक्र यहाँ से रहकर हमको इन चीजों को यहाँ पर रह के दिलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र के बाद हम बात करें यहाँ पर सप्तम भाव। सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं ये है शुक्र। ये हमारा दाम्पत्य का कारक है, ये हमारा क्या है? काम का घर है। तो इसलिए यहाँ पर के जो ग्रह कारक हैं वो है शुक्र। अब हम बात करें अष्टम भाव। अष्टम भाव में जो कारक ग्रह होते हैं वो है शनि और केतु। यहाँ पर शनि को इसलिए कारक कहा गया है क्योंकि शनि क्या है? शनि हमारी आयु में वृद्धि कर देते हैं। अब केतु यहाँ से हमें क्या बना देते हैं? केतु यहाँ से हमें खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके भी अष्टम भाव में केतु है, ये व्यक्ति कब किस विधा में अपने आप को पारंगत कर ले कोई नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति समाज में अगर ये कुछ समय के लिए अपने आप को समाज से एकदम हटकर अपने आप को बंद कर ले, और कुछ समय के बाद ये कुछ दूसरे व्यक्तित्व में आपको सामने नजर आएंगे कि आप इनको पहचानेंगे नहीं। ज्ञान के मामले में, क्योंकि यहाँ से केतु की दृष्टि मोक्ष भाव पर भी जाती है, ज्ञान के मामले में ये केतु आपको छुपा हुआ ज्ञान, और वो भी ऐसा छुपा हुआ ज्ञान कि कहीं कोई आपके पूर्व जन्म का कोई ऐसा ज्ञान था और अचानक आपने थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया, तो ये केतु यहाँ से आपको उस ज्ञान को फिर से आपको वापस दिला देता है और आप एकदम समाज में निखर कर यहाँ के केतु आपको एकदम अलग बना देते हैं। दूसरा, यहाँ का केतु तंत्र मंत्र इन सब चीजों में आपको आगे करता है। और यहाँ अगर अष्टम भाव में केतु है तो जिस तरह दूसरे भाव से ये पैतृक संपत्ति दे रहे थे, वैसे ही अष्टम भाव से ये क्या देते हैं हमें? अष्टम भाव से आकस्मिक धन लाभ देते हैं। जिनके भी यहाँ पर केतु हैं वो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में अगर पैसा लगाते हैं वो निश्चित रूप से जीतते हैं। यहाँ के केतु ये सब चीज हमें प्रदान करते हैं। नवम भाव के कारक ग्रह किसको कहा गया है? नवम भाव के कारक ग्रह कहे गए हैं सूर्य और गुरु को। गुरु और सूर्य नवम भाव में कारक होते हैं। अब सूर्य यहाँ पर से पराक्रम को देखते हैं तो ये पराक्रमी बना देते हैं, इसलिए ये यहाँ पर कारक होते हैं। और गुरु यहाँ से अपने तीनों चीजों को देखते हैं। नवम भाव से गुरु लग्न को देख लेते हैं, आपके पराक्रम को देख लेते हैं, आपके पंचम भाव को देख लेते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजों को इसलिए यहाँ पर ये कारक होते हैं। दसम भाव में राहु को कारक कहा गया है
और बुध यहाँ पर कारक होते हैं, गुरु भी यहाँ पर कारक होते हैं, शनि यहाँ पर कारक होते हैं, राहु यहाँ पर कारक होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर बुध है तो आप बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे क्योंकि ये कारक घर है। गुरु है तो आप उच्च सफलता जीवन में हासिल करेंगे। शनि है, शनि और राहु है तो यहाँ से ये आपको राजनीति के शिखर तक भी ले जाते हैं। और शनि है तो ये पेट्रोलियम इत्यादि से भी आपको लाभ दिलाते हैं। आप उच्च जो फैक्ट्री इत्यादि इन चीजों के मालिक भी बनते हैं। दसम भाव में शनि कारक होते हैं। अब हमारा है एकादश भाव। एकादश भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु। अब गुरु यहाँ पर अकेले हुए तो इस भाव का ये नाश करेंगे। द्वादश भाव में एक ही ग्रह कारक होते हैं और वो है शुक्र। शुक्र क्योंकि क्या है, हमारे भोग के ग्रह हैं। भोग और व्यय, ये हमारा व्यय का भाव है। व्यय अगर हम अपने भोग पर करेंगे तो वो कौन करवाएगा, वो करवाते हैं शुक्र। इसलिए शुक्र जो है यहाँ पर के कारक ग्रह है। तो ये आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में मैंने बताया कौन किस भाव में कारक ग्रह है। अगर ये ग्रह आपके इसी भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपके कारक ग्रह हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और मिलाइए कि आपके कारक ग्रह हैं या नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी दिग्बल। हर ग्रह को हर घर में दिग्बल प्राप्त होता है। वो कौन से घर है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर को सूर्य कारक है तो सूर्य दिग्बली कहाँ होता है, और जहां सूर्य दिग्बली होंगे वो उस भाव को तो मजबूत करेंगे ही, साथ में वो जहां भी दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी वो मजबूत करते हैं। और दिग्बली ग्रह अगर अपने घर में हो, जैसे है क्या, वो अपने आगे के घर और अपने पीछे के घर दोनों घरों को मजबूत भी करते हैं। तो इसके बाद मैं आपके लिए ग्रहों का दिग्बल लेकर आऊंगी। ये था मैं जो आज लेकर आई थी आपके लिए कारक ग्रह। अगर तीनों में एक साथ बना दूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आज मैं केवल पूरी जन्म कुंडली के 12 भावों में आपके लिए कारक ग्रह लाई। हाँ, मैंने आपको गुरु की दृष्टि भी बता दी थी, मंगल की दृष्टि भी बता दी थी। एक बार मैं आपको शनि की भी दृष्टि बता देती हूँ। शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो है शनि तीसरी दृष्टि, अगर हमारे माना शनि यहाँ पर है तो यहीं से हम 1 गिनेंगे, 1, 2 और 3, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद 7वीं दृष्टि ठीक इसके इनके सामने होगी, ठीक 7वां घर ये है। उसके बाद 8, 9 और 10वीं दृष्टि उनकी यहाँ जाएगी। अगर हमारे शनि यहाँ पर है या हमारे शनि लाभ भाव पर है तो यहाँ से ये शनि दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3 हमारे लग्न पर। अभी मैंने आपको ऐसे करके गिनना बताया था। अब अगर हमारे शनि यहाँ है या यहाँ है, जहां है हम उससे आगे के घर को गिनेंगे। माना यहाँ गुरु, शनि या मंगल है, माना गुरु यहाँ पर है तो हम 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ जाएगा, और मंगल है तो 1, 2, 3, 4। और अगर यहाँ पर को शनि है तो 1, 2, 3। ये इनकी दृष्टि जो आप मुझसे पूछे थे दृष्टि से संबंधित, तो ये मैंने आप लोगों को इनके दृष्टि से संबंधित भी बता दिया कि अगर ग्रहों की इस तरह की दृष्टि रहेगी तो हम उनको कैसे देखते हैं। पीछे को नहीं गिनते हैं, हमेशा आगे को ही, उस घर से आगे को। हमारा जो ये जन्म कुंडली है वो ऐसे इसके भाव स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रहों की दृष्टि भी ऐसे ही गिनते हैं। अगर यहाँ पर है तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिने, यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम ग्रहों की दृष्टि को देखेंगे, किस ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही। अच्छा, अब दृष्टि अगर उसके अपने घर में जा रही है या उसके अपने उच्च भाव पर जा रही है तो ये भी, इसका भी रिजल्ट अलग होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जो कारक ग्रह किस भाव में कौन से ग्रह कारक होते हैं ये आप लोगों के लिए लाई। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, उम्मीद करूंगी कि आप मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएंगे। जितने भी दर्शक मेरा इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं हर विषय थोड़ा छोटी छोटी चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, सोचकर बनाकर
ये सब चीज करती हूँ, तो आपसे मैं थोड़ा सा एक चीज चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगता है। दूसरा एक चीज आपसे और चाहूंगी कि ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके साथी हैं उन्हें इस चैनल को आप शेयर करें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, मैं उसमें भी अपने वीडियो इत्यादि सारी चीजें अपलोड करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस उसमें भी मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहां भी मेरे साथ जुड़िए। अगले मैं कार्यक्रम में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी दिग्बली ग्रह, ग्रह कहाँ दिग्बल प्राप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।